कौशल है और हम लोग सीख रहे हैं सी शार्प। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी दूसरे क्लास से और किसी एक दूसरे क्लास में किसी पब्लिक मेथड को किस तरीके से कॉल किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोगों ने अभी एक ही क्लास में पब्लिक मेथड को बना के सीखा था। आप लोगों ने अगर इस वीडियो को लेक्चर नंबर 25 को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 25 पहले एक्सेस करें, देन आप 26 को सीखें। तो आप चलिए हम लोग सीखते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से एक्सेस किया है, ये किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। और हम लोग दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जिस भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ वो कमेंट करे, और कमेंट का आपको रेजोल्यूशन 100% मिलेगा। यदि हमारे लेवल का अगर है तो हम 100% आपको रेजोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग बातें ज़्यादा हो गई तो हम लोग चलते हैं अपने काम पर। तो काम क्या है कि ऑब्जेक्ट, अभी तो ऑब्जेक्ट इसमें मैंने पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखा था कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं एंड कॉल कैसे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के साथ में मेथड को कॉल कैसे करते हैं। चलिए ठीक है, हम लोगों ने अगर इतना सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग को कोई इशू आ रहा है तो आप लेक्चर को बार बार देखिए, आपकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए हम लोग मिलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो यहाँ पर क्या था कि ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड में हम लोगों ने ये पब्लिक मेथड एक्सेस किए थे। चलिए हम इन पब्लिक मेथड को हटा देते हैं और हम लोग बनाते हैं एक क्लास। ओके, तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं। चलिए ठीक है, मैं ये है क्लास का हमारे पास। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्लास हेलो, नहीं, हेलो टू, हेलो वन। ओके, हेलो वन के नाम से नहीं है कोई क्लास। चलिए ठीक है, मैंने हेलो वन के नाम से एक क्लास बना ली और इसको हम लोग, चलिए हम लोगों ने एक क्लास तो बना ली हेलो वन के नाम की। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। कैसा मेथड? जो हम दूसरे क्लास से क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। चलिए ठीक है, किस तरीके से हम लोग दूसरे क्लास से किसी एक मेथड को एक्सेस कर सकते हैं दूसरे क्लास से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं स्टैटिक मेथड एक बनाता हूँ। पहले स्टैटिक मेथड को कॉल करके देखता हूँ। स्टैटिक वॉइड, स्टैटिक वॉइड fun1 fun। ओके, चलिए हम लोग बॉडी बना लेते हैं और बॉडी में एक वो लिख लेते हैं, इंट x इज इक्वल टू 10 इंट y इज इक्वल टू 20। ओके दोस्तों, तो हमारा ये मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये है हमारा स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड, अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टैटिक मेथड है इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं किसी दूसरे क्लास के फंक्शन में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हेलो वन एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। अपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना पड़ेगा जिस क्लास में ये मेथड रखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो हमारा हेलो वन में मेथड रखा हुआ है तो हेलो वन का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हेलो 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 वन। ठीक है, हेलो, ठीक है, इज इक्वल टू
अब किस तरीके से बनाते हैं, न्यू कीवर्ड की मदद से हम क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो लिखते हैं न्यू हेलो, हेलो वन। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो चुका है, बट यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है। उस इशू को, एक मिनट। ओके, यहाँ पर हेलो है। चलिए ठीक है, मैं इसका थोड़ा चेंज कर देता हूँ। हेल हेलो। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने हेलो कर लिया है। अब इस मेथड को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हेलो हेलो डॉट, मेथड का नाम है फन। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, अब इस स्टैटिक मेथड को क्या बोल रहा है यहाँ पर, हेलो वन डॉट फन वन इज इनएक्सेसिबल ड्यू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है। प्रोटेक्शन क्या है कि हम किसी बाहर बाहर जो स्टैटिक मेथड होते हैं उनको कॉल नहीं कर सकते हैं। किसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ पब्लिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। बाहर बाहर जो क्लास में रखे हैं, दूसरे क्लास में जो मेथड रखे हुए हैं, मेन मेथड से सिर्फ उन क्लासों को, पब्लिक अगर वो क्लास है, वो पब्लिक मेथड है, तभी हम कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कॉल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बाहर किसी भी दूसरे क्लास में अगर पब्लिक मेथड स्टैटिक मेथड है तो उसको हम मेन मेथड में कॉल नहीं कर सकते। इस चीज़ का बहुत ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम इसको क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर पब्लिक चेंज करते हैं, स्टैटिक की जगह पे पब्लिक करते हैं। ओके, स्टैटिक की जगह पे मैंने पब्लिक कर दिया। अब देखना है कि ये जो हम है ये फंक्शन कोई एरर नहीं देगा। चलिए ठीक है, हमारा ये देखिए कोई ये फंक्शन कुछ भी एरर नहीं दे रहा है। चलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ से, ओके, ऑब्जेक्ट बना है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जो हमने ऑब्जेक्ट ये बनाया है, चलिए इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, इंट सम, इसको हम जोड़ लेते हैं दोनों को। सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, यस। तो हमारा ये क्या यहाँ पर क्या करेगा, ये हमें एक मैसेज प्रिंट करेगा, और क्या उसमें प्रिंट क्या करेगा, सम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसमें सेमी कॉलन लगा देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं ये हमारा रन करता है या नहीं करता है। देखिए, मैंने एक दूसरे क्लास में जो हमारा मेथड रखा हुआ है फन का नाम का, उस मेथड को हम कहाँ कॉल करा रहे हैं, दूसरे क्लास के मेन मेथड में कॉल करा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दूसरा क्लास है हेलो नाम का, ये हमारा दूसरा क्लास है हेलो वन नाम का। ठीक है, इसमें हम इस मेथड में हमने क्या किया, जो मेन मेथड है इसमें मैंने कॉल किया है हेलो फन, हेलो डॉट फन। ठीक है, जो हमारा दूसरे क्लास में फन नाम का मेथड रखा हुआ है, उस मेथड को यहाँ से मैंने कॉल किया, कहाँ से, मेन मेथड से। चलिए ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता है। यदि कोई एरर आता है तो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैंने रन कर दिया है। ओके, तो हमारा ये देखिए फंक्शन, हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर चुका है, और हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ भी चुका है। यहाँ पर देखिए इस कंसोल पर दे रहे हैं कि 30। तो इसका है कि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, सक्सेसफुली रन भी हो चुका है, और हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी आया है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि किसी एक क्लास से दूसरे क्लास में रखे हुए मेथड को
किस तरीके से कॉल करते हैं। हमारा बस इतना ही आपको समझाने का मोटो था कि एक मतलब एक क्लास में जैसे मेन मेथड है, उस मेन मेथड से हम किस तरीके से दूसरे क्लास में, मतलब ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड क्लास हो सकते हैं जिसमें हम कोई सा भी अपना मेथड रख रख के हम अपने कहाँ से कॉल करा सकते हैं, सिर्फ मेन मेथड से कॉल करा सकते हैं थ्रू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, अब मुझे सिर्फ करना क्या पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा उस क्लास के नाम का जिस क्लास में वो मेथड रखा हुआ है। और क्या करेंगे, सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल मेथड का वो क्लास ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल एंड डॉट लगा के उस मेथड का नाम लिखना पड़ेगा जिस मेथड को आप कॉल कराना चाहते हैं। चलिए ठीक है, हमारा यदि यहाँ पर पूरा हो चुका है तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि उन लोगों के पास पहुँच जाए जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तब आप लोग इसका प्रैक्टिकल कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे आपको प्रोग्रामिंग उतनी ही स्मूथ लगेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।